नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत। आज आपको बताने जा रहा हूँ चेस्ट पेन के बारे में। छाती का दर्द, चेस्ट पेन, जिसको कई लोग जैसे चेस्ट में पेन हो, ओह लेफ्ट साइड पेन हो रहा है, डर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं कोई अटैक तो नहीं है। तो क्या चेस्ट पेन कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक अटैक की वजह से ही आता है या उसके और भी कारण है? तो आज डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चेस्ट पेन के बारे में पूरा बताऊंगा। चेस्ट पेन हमेशा जरूरी नहीं कि कार्डियक अरेस्ट हो तो ही हो। चेस्ट पेन के मल्टीपल कॉजेज हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनको आज हम समझते हैं। छाती में दर्द समझते हैं। एसिडिसिटी, अगर आपके पेट में बहुत गैस बन रही है, आपने बहुत सारा खाना अननेसेसरी खा लिया है शादी में जाके या कोई बर्थडे पार्टी में, या ऐसे भी, या रेगुलर आपको GERD की शिकायत है। GERD होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो स्टोमक से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन ऐसी डिजीजेज है। कॉन्स्टिपेशन आपको है, कब्ज रह रही है, आंतों में रुकावट है, तो आपको चेस्ट पेन हो सकता है। एक कॉज ये भी है, तो जरूरी नहीं है कि ये आपको MI ही है। पर दूसरे और क्या कारण है छाती में दर्द होने के? और कारण होते हैं जैसे कि आपका मस्कुलर पेन, मसल्स पेन कर रही है चेस्ट की, तो भी आपको लगेगा अटैक आ गया है। कुछ केसेस में हड्डियों में दर्द होता है, बोन पेन, चेस्ट की हड्डियां वीक है, रिब्स कार्टिलेज वीक है, तो भी हड्डी में और छाती में दर्द हो सकता है। या फिर आपको नर्व पेन भी हो सकता है, जैसे नर्व सेंसेशन इम्पेयर्ड है तो आपको चेस्ट पेन हो सकता है। और साइकियाट्रिक साइकोलॉजिकल पेन भी होता है, जिसको हम कई बार बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया, तो फाइब्रोमाइल्जिया में सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, होल बॉडी में पेन होता है, चेस्ट में भी पेन रेडिएट हो सकता है, तो ये चेस्ट पेन के कारण हैं। और भी हम जाएं जैसे GI कॉजेज में, एक पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस बनता है, एक पूरी ब्रांच है GI सर्जरी, GI मेडिसिन, गैस्ट्रो मेडिसिन, तो ये हो सकता है। नर्व पेन की बात करें चेस्ट की, तो न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी बहुत बड़ी एक ब्रांच हो गई नर्व पेन से रिलेटेड। उसके अलावा मस्कुलर पेन की बात करें, माइल्जियास की बात करें, तो रूमेटोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच हो गई है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये मस्कुलर पेन हुआ है। ठीक है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं आपको छाती में दर्द होने के। स्ट्रेस टेंशन की बात करें तो साइकेट्री वाली डिपार्टमेंट की बात होती है कि भाई साइकेट्री एक पूरी फील्ड है, तो ये भी हो गया आपके लिए। स्ट्रेस इंड्यूस्ड चेस्ट पेन हो रहा है, तो बहुत सारे कॉजेज हैं। या फिर कोई लंग इन्फेक्शन हो गया है, खांसी जुकाम है, उसमें भी आपको छाती में दर्द हो सकता है। पल्मोनोलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ये एक पूरा हब हो गया है। मतलब छाती में जो दर्द है वो हमेशा MI हो ये जरूरी नहीं। पर एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में देनी चाहिए, वो है क्या? जब भी आपको चेस्ट पेन होता है, आप ये ना समझें कि मेरे को गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या मेरे को फाइब्रोमाइल्जिया है, या मेरे को बोन वीक है। ये कभी भी दिमाग में नहीं लेना है। जब कभी भी आपको छाती में दर्द हो रहा है, हाथ में रेडिएट हो रहा है, या सिंपल चेस्ट पेन है, तो एक इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लाइफ सेविंग है। छाती में दर्द है तो इसका मतलब आपको क्या है, पहले लाइफ इंपॉर्टेंट है, अदर कॉजेज बाद में। तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, एक ECG करा के देखना है। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जांच, अगर ECG में कोई MI जैसे चेंजेस नहीं है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं है, कोई एक्यूट MI नहीं है, या कोई अरिथमिया नहीं है, तो फिर आप इसको रूल आउट कर सकते हैं। या फिर कार्डियक मार्कर्स भी आप करा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सबसे पहले जो आपकी जान ले सकता है वो है कार्डियक अरेस्ट, MI, अरिथमियास, वो आपको देखने हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स आप देख सकते हैं कि भाई पोटेशियम ऊपर नीचे तो नहीं है, सोडियम की वजह से तो नहीं हो रहा। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस से भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। कैल्शियम नॉर्मल रेंज में है या नहीं है, वो एक अलग चीज हो गई। या फिर आपने कोई एक्सर्शनल एक्सरसाइज तो नहीं की, आपने कोई इनिशियली स्टार्ट किया हो जिम वर्कआउट या रनिंग या कुछ ऐसी चीजें, तो वो ध्यान रखना है। कहीं आप स्मोकर तो नहीं, कहीं आप अल्कोहलिक तो नहीं, ये भी चेस्ट पेन इंड्यूस कर सकते हैं। कहीं आपका एज ज्यादा तो नहीं, तो इसको हर बार ये नहीं सोचना है कि मेरे को ये तकलीफ थी, गैस का बन गया। तो एक बार आपको रूल आउट जरूर करना है छाती में दर्द का, कार्डियक कॉज रूल आउट करना है। कार्डियक कॉज रूल आउट होने के बाद फिर आप अदर चीजों पे जा सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि बार बार रिकरेंट पेन क्यों होता है,
ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे एमआई कैसे ट्रीट करेंगे, गर्ड कैसे ट्रीट करेंगे, इन सब पे मैंने अलग इंडिविजुअल वीडियो बना दिया है। ये मैंने चेस्ट पेन से रिलेटेड सीरीज बनाई है, चेस्ट पेन से रिलेटेड वीडियो है। अब बात करते हैं कि आपको एमआई नहीं है, सिर्फ गैस्ट्रिक ट्रबल है, तो उसमें पीपीआई, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और अदर डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, किस कारण से हो रहा है तो उसको रूल आउट करना है। बोन वीक है तो बोन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि बोन पेन नहीं हो। मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेस सब रोल प्ले करेंगे। नर्व पेन है तो नर्व के लिए भी ऐसे विटामिन जैसे B12, फॉलिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, थायमीन, इन सब की कमी के कारण भी चेस्ट पेन हो सकता है। उसके अलावा जैसे अब आपके मल्टीपल फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, इसके ऊपर मैंने अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, तो आपको मिलेगा। अब उसमें क्या होता है, आप कितना भी पेन किलर दे दें कोई फायदा नहीं होता। पेन मेडिसिन फाइब्रोमाइल्जिया का दर्द कभी रिड्यूस नहीं करती है और कभी गलती से देना भी नहीं है उसमें। इसमें मेडिकेशंस काम करती हैं, मूड एलिवेटर, एंटीसाइकोटिक्स, ये सब एंटी डिप्रेसेंट्स, ये आपको रिलीव करेंगी पेन में। प्लस लाइफ स्टाइल, अच्छा डाइट, न्यूट्रिशन, ये आपको हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है चेस्ट पेन के बारे में आपको समझ में आया होगा। चेस्ट पेन अगर आपको भी होता है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।